अपराजिता मनसा देवी मंदिर पहुंचे हैं। नायब सिंह सैनी आशीर्वाद ले रहे हैं। मां का आशीर्वाद लेकर शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचेंगे। चलिए, अपराजिता को आवाज नहीं मिल रही। तस्वीरें हालांकि सुबह की हम पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बहुत जल्द हम आपको मनसा देवी मंदिर से भी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला माता मनसा देवी मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी इन्हें रवाना होना है। शपथ लेंगे इनकी टीम। ये मनसा देवी मंदिर की तस्वीरें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माता मनसा देवी मंदिर की तस्वीरें, बेहद आप कह सकते हैं प्रसिद्ध ये मंदिर के माता मनसा देवी। आप देखते हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़े दिग्गज बहुत बार नवरात्रों की बात करें या कोई भी खास कार्यक्रम रहता है तो यहाँ आशीर्वाद देने जरूर पहुंचते हैं। और नायब सिंह सैनी की जो छवि है, धार्मिक और मिलनसार व्यक्ति है। कोई भी खास दिन रहता है, चुनाव से जुड़ा हो, चुनाव परिणाम से जुड़ा हो, तो भगवान का आशीर्वाद लेना ही नहीं भूलते हैं। तो माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे हैं परिवार के साथ। इनकी पत्नी भी साथ में मौजूद हैं। यहाँ पूजा अर्चना की गई है। माता मनसा देवी मंदिर में मत्था इनकी ओर से टेका गया है और साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी इनके साथ मौजूद हैं। तो नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने हैं, शपथ आज लेने जा रहे हैं। कुछ ही चुनिंदा उन नामों में से हैं जिनको लगातार दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिला है। और माता मनसा देवी मंदिर में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मत्था टेका के पूजा अर्चना की है। पंचकुला की माता मनसा देवी मंदिर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहनलाल बडोली भी साथ में मौजूद हैं। तो जनता आशीर्वाद दे चुकी है, क्योंकि वोटिंग वाले दिन जब ये श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे थे तब हम लगातार ही कह रहे थे कि हनुमान जी से आशीर्वाद तो इन्होंने लिया है, लेकिन क्या जनता आशीष देगी या फिर नहीं। तो जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, भरपूर प्यार दिया है, जनता ने भरोसा किया है इन पर और अब माता के आशीर्वाद के लिए पहुंचे हैं। उसके बाद एक बार फिर से हरियाणा की कमान संभालने जा रहे हैं। सीएम पद की शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ इनकी ओर से ली जाएगी। साथ में इनके मंत्रिमंडल के दूसरे साथी, इनकी टीम भी शपथ लेने जा रही है। भव्य तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। मेहमानों के पहुंचने का, खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो चुका है। कुछ ही मिनट्स का अभी इंतजार है। तो माता मनसा देवी मंदिर से ये जैसे ही निकलते हैं, माता से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद लगातार हम आपको देखिए, बहुत बड़ा दिन है सबके लिए, तो इसीलिए जब बहुत बड़ा दिन होता है तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तो आज मोदी जी का पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है। तो बहुत खुशी है इस बात की हमें भी कि मोदी जी का पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है। मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो अपने पूरे परिवार को साथ लेके चल रहे हैं और इसीलिए आज शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। भाजपा के मंत्री को आप हरा कर आई हैं और अब भाजपा की सरकार बन रही है, कैबिनेट में जाएंगे आप? इसके बारे में देखिए मुझे कुछ नहीं। चलिए बहुत थैंक यू जी। तो देखिए, जो हम सुन रहे थे सावित्री जिंदल हमारे साथ, लेकिन हम सोच रहे थे कि जो सावित्री जिंदल यहाँ पर पहुंची भी हैं और जिस तरीके से कैबिनेट को लेकर कहा क्योंकि वो मुस्कुराती हुई ज्योति नजर आई थी, तो बिल्कुल देखिए सावित्री जिंदल यहाँ पहुंचे भी हैं। उनके द्वारा समर्थन दिया गया। निर्दलीय विधायक है सावित्री जिंदल और बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे हुए समारोह के लिए काफी उत्साहित है यहाँ समारोह को लेकर के। और जिस तरीके से उनके द्वारा कहा भी गया था कि डेवलपमेंट वो कारण है जिसकी वजह से मैंने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला मैंने किया था। तो बिल्कुल सावित्री जिंदल इस समारोह के लिए पहुंची हुई है और जो कई नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो समारोह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो सावित्री जिंदल भी यहाँ पर पहुंची हुई है और भी कई नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कैबिनेट को लेकर के मुस्कुराहट उनके द्वारा की गई है। आपसे बातचीत का प्रयास भी कीजिए अपराजिता। तो ये देखिए, निर्दलीय जो चुनकर आए हैं, निर्दलीय जो 3 चुनकर आई हैं उनमें से वरिष्ठ नेता सावित्री जिंदल भी हैं, हिसार से चुनकर आई हैं। और जिस बात की आशंका हालांकि कांग्रेस पहले ही कुछ नेताओं को लेकर जाहिर कर रही थी, बीजेपी का जो पैटर्न था चुनाव लड़ने का कि कुछ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट्स को खड़ा किया गया है ताकि मुकाबला है तो त्रिकोणीय हो या फिर इंडिपेंडेंट्स एक निकाल ले जाए और उसके बाद बीजेपी का समर्थन करें। विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा था। हालांकि अपनी रणनीति है और एक कामयाब रणनीति भी रही। वो बात अलग है कि बीजेपी को अपने बूते ही बहुमत मिल गया था। सावित्री जिंदल से बात कर रही है अपराजिता। सभी बहुत उत्साहित हैं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है। तो हम सबको, मुझे भी बहुत खुशी है। मैम, बीजेपी को आपने समर्थन देने का फैसला लिया है, नेता को हराया है, उनके मंत्री को आपने हराया है, कैबिनेट को किस तरीके से देखते हैं, जगह मिलेगी क्या? बीच के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भव्य समारोह यहाँ पर नाम रखा गया है कि तीसरी बार जीत में बीजेपी जिस तरीके से जीती है, तो जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुई है, समारोह को भी भव्य बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। यहाँ पर आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सभी लोग इकट्ठे हैं, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं
क्योंकि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो सभी लोग को बहुत खुशी है, और जब बहुत खुशी होती है तभी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैम 25,000 युवाओं को रोजगार देने का यहाँ पे फैसला लिया गया है समारोह से पहले। मेरे ख्याल से शायद हो चुका होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने किया ही होगा जरूर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग तभी इतने उत्साहित हैं कि जो काम वो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत उत्साहित हैं कि बहुत काम हो रहे हैं और आगे और भी काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे ज्योति सावित्री जिंदल को, हम सुन रहे थे काफी उत्साहित है वो और खुश हैं इस जीत को लेकर के, समारोह को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में उन्होंने सरकार बनाई है। और साथ ही देख सकते हैं कि अब देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर पहुंचते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमें देखा कि काफी और भी लोग यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो लोगों का जो आना है, नेताओं का आना है लगातार जारी है यहाँ पर। तो बिल्कुल एक उत्साह भी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है एक भव्य कार्यक्रम को लेकर के। अपराजिता, आप लगातार लोगों से बात भी करते रहिए। सावित्री जिंदल को सुना और अपराजिता ने उनसे पूछा भी, हालांकि जिंदल खुलकर नहीं बोलती हैं और उनकी ओर से ये कहा गया कि ठीक है जो भी होगा अच्छा ही होगा, और परिवार के लोग जब भी कोई बड़ा इस तरह का कार्यक्रम होता है तो सभी लोग शामिल भी होते हैं। तो अपराजिता लगातार तस्वीर आपको दिखा रही, ये वो जगह है जहां पर आज एक ऐतिहासिक हरियाणा की राजनीति के लिहाज से भी शायद इनका फोन कट गया केपीसीआर। एक बार देखें, अगर फोन कटा है तो फिर से कनेक्ट करें। तो सावित्री जिंदल पहुंची, इससे पहले अपराजिता बता रही थी मूलचंद शर्मा भी पहुंच चुके हैं, सुनील सांगवान जो कि चरखी से विधायक हैं बीजेपी के, वो भी पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है, हरियाणवी संस्कृति की झलक भी यहाँ पर देखी जा रही है। खाने पीने का भी भरपूर इंतजाम किया गया। यहाँ तक कि जो लोग रास्ते में जो बसों से आए हैं, जिनके लिए बसों की व्यवस्था की गई, वहां भी उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना उठानी पड़े, इस बात को भी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की गई है। तो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या समाज सेवी, किसान, प्रगतिशील किसानों के लिए पंडाल में अलग से व्यवस्था की गई है, उद्योगपति, तो ये खिलाड़ी, हर वर्ग को इनवाइट भी किया गया है और तमाम तरह के इंतजाम भी उनके लिए किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं कार्यक्रम में और शपथ ग्रहण से पहले, शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी माता मनसा देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी पत्नी भी साथ में मौजूद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी माता मनसा देवी से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। क्योंकि ठीक है, नायब सिंह सैनी को सीएम फेस अनाउंस किया गया था, लेकिन संगठन के लिहाज से दोनों की ही परीक्षा थी और ये जोड़ी कामयाब हुई है अपने आप में। नायब सिंह सैनी और मोहनलाल कौशिक की ये जोड़ी कामयाब हुई है। 48 सीटों के साथ बीजेपी विजयी रही इस बार के चुनाव में। और आज क्योंकि कल विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया था, अब शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ लेने से पहले आशीर्वाद ले रहे हैं नायब सिंह सैनी। कुछ ही मिनट्स का इंतजार है और कुछ ही मिनट बाद ये कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है। कुछ ही देर बाद हम बात करें, दिग्गज पहुंच रहे हैं, मेहमान पहुंच रहे हैं, वीआईपी वीवीआईपी पहुंच रहे हैं, कुछ चंडीगढ़ पहुंचे हैं और पंचकुला पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। तो आज पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। नायब सरकार 2.0 का आगाज होने जा रहा है विधिवत ढंग से। और आज की एक बड़ी और अच्छी खबर यह भी है कि हरियाणा के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि करीब 25,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। और एक बहुत अच्छा, राजनीति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दल दूसरे दल से, एक नेता दूसरे से सीख भी सकता है, अच्छी बातें। और ये एक अच्छी और विश्वसनीयता बढ़ाने वाली बात बीजेपी के लिए, व्यक्तिगत तौर पर नायब सिंह सैनी के लिए रहेगी कि जो कहा वो करके दिखाया। बहुत बार कह दिया जाता है कि जी सरकार में आएंगे तो पहली कलम से ये करेंगे, सरकार में आए तो कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा, और बहुत बार हम देखते हैं कि पहली कलम से वो काम नहीं भी हो पाते हैं। कुछ राज्यों के उदाहरण हमारे सामने हैं भी। लेकिन नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने से पहले ज्वाइनिंग लेटर युवाओं को मिल जाएंगी, बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। कहा था और ये करके भी दिखाने वाले हैं। युवाओं को किस तरह से प्राथमिकता में रखते हैं नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार, वो कल भी साफ हो गया था जब विधायक दल का नेता इन्हें चुना गया था पंचकमल में। और जो बहुत, आप जानते, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं बोला गया था इनकी ओर से, कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए बात करते हैं, उसमें भी युवाओं का जिक्र करते हैं, अपना वादा दोहराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी और ये कहीं ना कहीं विश्वसनीयता बढ़ाने वाली बात रहेगी नायब सिंह सैनी की। और राजनीति में क्योंकि इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है, संदेश बहुत बड़ा जाता है। और ये संदेश केवल ऐसा नहीं कि हरियाणा के युवाओं में, ये जो आने वाले आगामी राज्यों के चुनाव हैं वहां भी बीजेपी देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर दिए थे, वो रिजल्ट जारी करने थे।
परंतु कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के, कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर रोक लगवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तब कहा था कि हम शपथ लेने से पहले उन बच्चों के वो कमीशन रिजल्ट जो तैयार किए हैं वो निकालेगा। आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 24,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट तैयार थे, क्योंकि ये कमीशन की ड्यूटी है। इसके ऊपर राजनीतिक कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार, और ये स्वतंत्र, बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश। देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर दिए थे, वो रिजल्ट जारी करने थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के, कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर रोक लगवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तब कहा था कि हम शपथ लेने से पहले उन बच्चों के वो कमीशन रिजल्ट जो तैयार किए हैं वो निकालेगा। आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 24,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट तैयार थे, क्योंकि ये कमीशन की ड्यूटी है। इसके ऊपर राजनीतिक कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार, और ये स्वतंत्र, बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले आपने सीएम को सुना भी। कुछ देर बाद सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। सीएम नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहली बार मार्च को सीएम बने थे और आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ समारोह के लिए नेताओं का पहुंचना जारी है। नेता पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा संस्कृति की, खान पान की झलक भी यहाँ पर देखी जा रही। अच्छा, नायब सैनी को आप सुन रहे थे और जिस बात का मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि जब इनको विधायक दल का नेता चुना गया, जब बहुत चंद बातें ही कहनी होती हैं, उसमें भी युवाओं की बात हुई। और अब जब भी माता मनसा देवी मंदिर से माता का आशीर्वाद लेकर निकले हैं और मीडिया जब इनके साथ साथ पहुंचा, पत्रकारों ने इनसे बात करनी चाही, तो इन्होंने युवाओं को लेकर ही बात की है, पर्ची खर्ची को लेकर ही बात की है। एचएसएससी किस तरह से बिना किसी भी दबाव से, निष्पक्ष ढंग से हमने बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां सुनिश्चित की और आज एचएसएससी की ओर से, कमीशन की ओर से रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। जो कहा था वो करके दिखाने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। और इसका एक बहुत अच्छा, क्योंकि हम भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते, जहां सरकार की खामियां होती हैं वहां हम सवाल भी उठाते हैं, जिम्मेदार लोगों से हम प्रश्न भी पूछते हैं, जहां आरोप लग रहे होते हैं वहां भी हम प्रयास करते हैं कि सवालों का उत्तर लिया जाए। लेकिन जब सरकार या सीएम अच्छाई कर रहे हैं, अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, इसमें युवाओं का हित हो रहा है, तो जाहिर है हम भी खुलकर साफगोई से कह रहे हैं कि इसका संदेश तो अच्छा जाएगा बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी, सरकार के लिए भी, और आगामी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी कहने को बहुत कुछ रहेगा बीजेपी के पास कि देखिए हमने हरियाणा में ये कर दिखाया गया। हमने 24,000 युवाओं के लिए कहा था कि सीएम शपथ लेंगे उससे पहले ज्वाइनिंग हम करा देंगे, या साथ साथ रिजल्ट जारी होगा, और हमने इसे कर दिखाया गया। तो ये संदेश दूर तक जाने वाला है और इसका फायदा भी बीजेपी को आगामी दिनों में मिलने वाला है। इसका दूरगामी असर आप देखेंगे। अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, अभी माता मनसा देवी मंदिर से आशीर्वाद लेकर सीएम निकले हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं, जिस बात का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि आज रिजल्ट जारी हो जाएगा, 24,000 युवाओं के भाग्य का फैसला होने जा रहा है, और इस बात का एक बार फिर से जिक्र किया गया है कि आज युवाओं को नौकरियां दे दी जाएंगी। तो युवाओं के लिए बड़ा दिन है, नायब सिंह सैनी के लिए सबसे बड़ा दिन है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी झोली में है।
उनकी अगुवाई में बीजेपी ने अब तक की हरियाणा की राजनीतिक इतिहास की। जब बीजेपी की हम बात करें पुराने स्वरूप जनसंघ की, हालांकि तब तो बीजेपी मजबूत थी ही नहीं। मोदी लहर में 2014 में प्रचंड लहर जब थी तो विरोधियों ने कहा भी कहीं ना कहीं मोदी लहर का या उनके कहीं ना कहीं जो आम लोग मानते हैं कि उनका करिश्माई नेतृत्व या जो उनकी एक छवि है, पहचान है, उसका असर हरियाणा में हुआ। लेकिन 2019 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। इस बार तो एक तो हरियाणा का जो पैटर्न की हरियाणा के लोग हराने के लिए ज्यादा वोट करते हैं, जिताने से ज्यादा, प्लस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी विपक्ष कम से कम कॉन्फिडेंट था, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। सीएम को बदला गया, ये प्रयोग सफल रहा। नायब सिंह सैनी को अनाउंस किया गया सीएम फेस के तौर पर और ये बीजेपी की नैया बखूबी पार लगाते नजर आए। 48 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई। कल विधायक दल के नेता सैनी साहब को चुन लिया गया और आज ये शपथ लेने जा रहे हैं। हमसे कुछ ही मिनट्स बाद कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। तो माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के बाद क्या कहा गया, ये आपने सुना। वाल्मीकि मंदिर में इससे पहले पहुंचे थे, तब क्या कहा गया था नायब सिंह सैनी की ओर से, वो भी आप सुन लीजिए। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर, गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। नायब सिंह सैनी को आपने सुना वाल्मीकि मंदिर में दर्शन के बाद। हालांकि इससे पहले युवाओं को लेकर जो बात आपने सुनी, वो भी वाल्मीकि मंदिर में ही दर्शन के बाद नायब सिंह सैनी की ओर से सुबह ही वो बयान दे दिया गया था। इससे पहले भी हमने आपको सुनवाया था। उसके बाद अब माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे। अब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने का इंतजार है। यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अमूमन आप देखते हैं कि राजभवन में कार्यक्रम हो जाता है, लिमिटेड लोग पहुंचते हैं, वीआईपी पहुंचते हैं और प्रतिष्ठित लोगों को मौका मिलता है, चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है। लेकिन इस बार जो पहली बार इतिहास में हुआ है, उसे ऐतिहासिक बना रही भारतीय जनता पार्टी। अमूमन आप देखते हैं रैलियों में या जनसभाओं में या चुनाव के दौरान आप देखते हैं बहुत सारे लोग या पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता पहुंचती है सुनने के लिए नेताओं को। तो इस बार जब नायब सिंह सैनी पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं, इस दौरान भी आप देखेंगे किस तरह से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इस पल के साक्षी बनेंगे। दूसरी बार सीएम पद की शपथ जब नायब सैनी लेंगे, हजारों की संख्या में हरियाणवी अपने सीएम को शपथ लेते देखेंगे। अपनी जो आगामी सरकार के, भावी सरकार भी क्या कहें, आज ही क्योंकि शपथ ले लेंगे, अपनी सरकार को शपथ लेते देखेंगे, अपने नेताओं को शपथ लेते देखेंगे। अलग अलग हलकों से बसों में सवार होकर या अपने पर्सनल व्हीकल्स में भी लोग पहुंचे हैं इन पलों के साक्षी बनने में। चलिए, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले पहला रिएक्शन आपका, क्या कहेंगे आज के ऐतिहासिक दिन को लेकर? दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नायब सैनी और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार शपथ लेने जा रहे हैं। जी, हरियाणा के लिए बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। जी देखिए, हरियाणा में पहली बार किसी एक राजनीतिक दल की तीसरी बार लगातार सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो ऐतिहासिक अवसर है इस मायने में। और हरियाणा के एक पिछड़े वर्ग के परिवार में पैदा हुआ साधारण किसान का बेटा
वो पूर्ण बहुमत का जनादेश लेकर आया है। उनके नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार शपथ अब लेगी थोड़ी देर में, तो अपने आप में अनूठा अवसर है, अद्भुत अवसर है। और ये अवसर हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए एक नए संकल्प के साथ तीसरी सरकार के संचालन का सिलसिला शुरू करने का है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश भर के विभिन्न राज्यों के लगभग 20 प्रांतों के मुखिया, निर्वाचित जो मुखिया हैं और कई लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो पहुंचेंगे आज के कार्यक्रम में हरियाणा की सरकार के शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए। तो जो इतिहास में पहली बार हुआ उसे ऐतिहासिक बनाने में बीजेपी ने भी कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह से आप कह रहे हैं पीएम आएंगे, तमाम दिग्गज आ रहे हैं, हरियाणा के आम लोग भी पहुंच रहे हैं और ये शायद पहली बार के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसके 150 लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा आज नहीं बनेंगे। तो सब लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस मायने में भी और बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम होने जा रहा है। खबरें हैं, हालांकि हम सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं चौहान साहब, लेकिन जिनको सीएमओ से फोन आ चुके हैं, जो खुद ही कंफर्म कर चुके हैं, उनके नाम हम चला रहे हैं। 14 गाड़ियों की तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। खबरें ये हैं कि सीएम अपनी मैक्सिमम कैबिनेट जो हो सकती है, मैक्सिमम टीम के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। आज 14 के 14 मंत्री शपथ ले लेंगे हरियाणा में। आपके पास कोई जानकारी? देखिए, आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। आपने अगर जिनको फोन आ गया है उन सबसे बात कर ली है आपके रिपोर्टर्स ने और उन्होंने कंफर्म कर दिया है और ये आंकड़ा फुल कैपेसिटी वाला जा रहा है, तो ये मानिए कि पूरी मंत्रिपरिषद आज शपथ ले लेगी। और मैं तो मीडिया, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, हाँ। मेरे पास भी, क्योंकि कोई आधिकारिक घोषणा मंच पर जब शपथ का सिलसिला शुरू होगा उससे पहले होने की कोई संभावना होती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उससे पहले अपने सूत्रों को ही अपना दौड़ाया जाता है। आप भी मीडिया में रहे हैं, आपको पता है तमाम बातों का। मैं और आप सूत्रों के हिसाब से ही बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आज एक सबसे बड़ी बात ये भी है चौहान साहब, मुझे भी एक जर्नलिस्ट के नाते भी और हरियाणवी के नाते भी लग रहा है कि सबसे बड़ा संदेश तो आज नौकरियों वाला जाएगा और ये केवल हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की विश्वसनीयता बढ़ाने वाला है कि जो कहा था वो करके दिखाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2 कार्यकाल की जो सरकारें नहीं, उनकी सबसे बड़ा यूएसपी जो है, जिसके कारण मुझे भी लगता है कि हम तीसरी बार आए हैं, वही बड़ा मसला वही रहा है कि जब हम 14 में आए थे ज्योति जी, उस समय हरियाणा का जो नौजवान है, नवयुवतियां हैं, उन्होंने हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी बंद कर दी थी। सबको लगता था भाई नौकरी चाहिए तो अप्रोच होनी चाहिए, खाली अप्रोच से काम नहीं चलेगा, नोटों का जोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। या फिर इस तरह की जो चीजें थी कि नौकरी, जाति, जिला, नोटों का छोड़ा, इसके आधार पर मिलेगी, मेरिट, मेहनत का कहीं कोई स्थान नहीं है। इसके कारण सरकारी नियुक्ति के तंत्र पर हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों का भरोसा उठ गया था। अब नतीजा क्या था उसका कि हरियाणा के जितने कोचिंग सेंटर थे, वहां अगर आप जाके खड़े हो जाते 14 में और पूछते बस किसी नौजवान नवयुवती से जो वहां तैयारी करने के लिए जाता था, तो वो कहता भाई मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ जी, राजस्थान की फलानी सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, यूपी की कर रहा हूँ, भाई हरियाणा की क्यों नहीं? बोले जी आड़ा दाव को नहीं ला के। अब वो दृश्य एकदम पलट गया। प्रदेश के कोचिंग सेंटरों में बाहर इन द सेंस कि लोगों को भरोसा है कि मेहनत से होगा, इसलिए नए कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं वो हरियाणा की परीक्षाओं की कर रहे हैं और कर इसलिए रहे हैं कि हमने करीब 1.5 लाख लोगों को अपने 2 कार्यकाल में बिना खर्ची पर्ची के पारदर्शिता से नियुक्तियां दे दी। 25,000 जो नियुक्तियों पर कांग्रेस ने कुंडली मार ली थी, चलते चलते इनके नेता भर्तियों की प्रक्रिया को रुकवा गए थे, वो पूरा होने जा रहा है और अंततोगत्वा 2 लाख और नियुक्तियां इस कार्यकाल में हम करेंगे, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा। अच्छा, ये देखिए, ये तो उपलब्धि थी, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। ये आमजन में एक मैसेज था इस बात का। लेकिन आप लोगों की उपलब्धि प्लस कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान, जिसने बीजेपी की हेल्प कहीं ना कहीं कर दी कि इनको अगर मौका दे दिया तो लूट खसूट फिर से होगी, जो कि आप लोग बहुत बार कहते हैं। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, उम्मीदवारों ने, जो कि विधायक भी रहे इससे पिछले टेन्योर में, उन्होंने इन तमाम आरोपों पर मुहर लगा दी थी, जिसने बीजेपी की हेल्प भी की, मदद की बीजेपी की। जब हम कहते थे ना आपकी चर्चाओं में, आपके साथ बैठ के पैनल पे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे नहीं,
ये सब गलत है, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता था। अब जब इन बातों पर कम से कम उनके 3 तो प्रत्याशियों ने मोहर लगा दी थी। हाँ। असंध के सिटिंग विधायक और प्रत्याशी फरीदाबाद एनआईटी। घर भरांगे, अपनों को खुश करेंगे, परिवार का भला करेंगे, और फिर एनआईटी वालों ने कह दिया 50 वोट 1 नौकरी। फिर वो गन्नौर वालों के पुत्र ने कह दिया बस रोल नंबर ले आइयो, हुड्डा साहब दौरा ले जाऊंगा और नौकरी ले आऊंगा। तो लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस आ गई तो ये जंगल राज फिर बहाल हो जाएगा। तो उसके कारण जो हो सकता है कुछ कांग्रेस को लाभ हो गया हो, उनके जो कमिटेड वर्कर हो उन्होंने उछलांगे लगाई हो, लेकिन साधारण हरियाणवी जो है वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की तरफ खड़ा हुआ और उन्होंने कहा नहीं साहब, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे, हरियाणा को हम ऐसे हाथों में बिल्कुल जाने नहीं देंगे जो सीधे तौर पर नौकरियों की लूट भी करना चाहते हैं, अन्यथा भी हरियाणा को लूट करके अपना घर भर भी बात करते हैं। और ये विपक्ष के लिए एक सबक भी है कहीं ना कहीं कि लोग इस परिवर्तन को पसंद कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए विपक्षी दलों के लिए, विरोधियों के लिए एक सबक भी है। अच्छा, आप एक अंदर की बात भी बताएं अगर, क्योंकि अनिल विज साहब भी आपने सुना होगा मीडिया को कहते नजर आए थे कि अब यहाँ बात कर रहे हैं सीधी मुलाकात सीएम हाउस में ही होंगी, सीएम बनेंगे। राव साहब तो कांग्रेस में थे, तब से ही सीएम की कुर्सी पर ही नजर रखते थे। तो कल अमित शाह आए, क्या इतने जो बिग शॉट माने जाते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, उनका आना एक कड़ा संदेश ही देना था कि जो अपनी इच्छाएं दिल में लिए बैठे हैं उनको अपने दिल तक ही सीमित रखें, आने वाले समय में कोई बयान ऐसा ना दें। नायब सिंह सैनी को फुल पावर दी गई। मैं आपको बताता हूं कि चाहे राव साहब हो चाहे अनिल विज जी हो, उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे बनना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, और जो बैंकीदार के विधायक हैं, सांसद हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, अपनी आकांक्षा अभिव्यक्त करने का मैं भी हो सकता हूं। ये कहना कोई ना तो अनडेमोक्रेटिक है ना इंडिसिप्लिन है। उन्होंने जब भी कहा पूरी सावधानी के साथ कहा और ये कहते हुए कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, पार्टी का निर्णय नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्ष की अगुवाई में चुनाव हो रहे हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे, उसको किसी ने चुनौती नहीं दी सीधे तौर पर। ये अगर बारीकी से आप देखेंगे उनके बयानों को तो किसी ने अनुशासनहीनता की जो लाइन है उस तरफ कदम नहीं बढ़ाए। तो आज विज साहब मंत्री भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अंबाला से रवाना हो चुके हैं पंचकुला के लिए, और भी हम नाम दिखा रहे हैं विधायकों के जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। अच्छा, 3 निर्दलीयों ने जिन्होंने समर्थन दिया है, बीजेपी की कोई मजबूरी भी नहीं है उनको कैबिनेट में रखने की, और खबरें भी ऐसी कुछ नहीं है कि उन तीनों में से किसी को मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। चौहान साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी निर्दलीय को सरकार में सीधे तौर पे मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी देने की कहीं कोई गुंजाइश और आवश्यकता दोनों की है। हाँ। उन्होंने समर्थन दिया है, उनका स्वागत है, उनका सम्मान पूरा रहेगा, लेकिन मंत्री बनाने का की कोई विवशता नहीं है। आपने भी ठीक शब्द का प्रयोग किया, कोई ऐसी विवशता नहीं है कि किसी निर्दलीय को सरकार का हिस्सेदार उस नाते से बनाया जाए। दूसरा, महाराष्ट्र और झारखंड की तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, इस बात को खूब स्थापित कर दिया गया है लोगों के बीच कि ओबीसी समाज के बेटे को हमने सीएम बनाया। दूसरा, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। चौहान साहब, वाल्मीकि मंदिर भी गए नायब सैनी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं मंदिर के। ओबीसी प्लस दलित वाला जो ये कहें कि क्या ये फॉर्मूला महाराष्ट्र और झारखंड में काम करेगा? वाल्मीकि जयंती के दिन ओबीसी समाज का बेटा शपथ लेने जा रहा है पंचकुला की धरती पर, फायदा मिलेगा चुनाव में? समाज के सब वर्गों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी की शैली है। हम सब तबकों को सम्मान देते हुए, सबका हाथ थामते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन भी राज्यों में आगे चुनाव है उन राज्यों में हमें लाभ मिलेगा, उनका चेहरा वहां भी हमारे काम आएगा। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, विस्तार से आपने तमाम बातों का जवाब दिया। ये वाल्मीकि मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं नायब सिंह सैनी की, कार्यवाहक सीएम के अब से कुछ ही मिनट्स के लिए, उसके बाद सीएम पद की गोपनीयता की शपथ ही ले लेंगे और हरियाणा में फिर एक बार नायब सरकार। कल जब विधायक दल का नेता चुना जाना था, हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें थी और अटकलें, कयास बहुत लगाए जाते हैं, सबको अधिकार भी है और सबके अपने अपने सूत्र भी रहते हैं, लेकिन तब भी हरियाणा न्यूज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा था कि नायब सिंह सैनी को फेस अनाउंस किया गया।
सीएम पद के उम्मीदवार ही बीजेपी की ओर से रहे और कोई ऐसा कारण नहीं है कि कोई परिवर्तन किया जाए। हालांकि अमित शाह का आगमन था तो ये अपने आप में एक बड़ा इवेंट हो जाता है, जिस पर बहुत सारे प्रश्न भी लगातार उठ रहे थे, लेकिन तब भी हमने कहा कि अमित शाह अगर आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में विधायक दल का नेता इन्हें चुना जा रहा है तो एक संदेश जरूर दिया जाएगा। भले ही बीजेपी चौहान साहब अभी थे हमारे साथ, बीजेपी के तमाम दूसरे नेता, अनुशासन वाली पार्टी माना जाता है, इसमें कोई इनकार कर ही नहीं सकता, कोई किंतु परंतु नहीं अगर हाईकमान ने कह दिया। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान देख लें, यहां तो नायब सिंह सैनी को अनाउंस ही कर दिया गया था। वहां जिस तरह से सीनियर जो पहले सीएम भी रहे हैं, जो इस बार भी उम्मीद कर रहे थे सीएम की कुर्सी के लिए, टकटकी लगाए बैठे थे, खुद उनसे ही पर्ची निकलवा दी जाती है और नए चेहरों को आगे लाया जाता है, वो भी फॉर्मूला कामयाब रहा है। ये दूसरे राज्यों में बीजेपी करती रही है और लेकिन यहां पहले ही इनका नाम घोषित हो चुका था, ऐलान हो चुका था, इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा और इन्होंने कर दिखाया। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी और जब भी चुनाव से पहले किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो मीडिया में अमूमन एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, कांटू भरा ताज, की राहें आसान नहीं है। आपको लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाया गया है तो ठीक है, पहले 9.5 साल की अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी रही भी होगी तो उसे इतना काउंट नहीं किया जाएगा। जब आप ही पार्टी फेस है, आप ही सरकार का चेहरा है तो जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो इस जिम्मेदारी में पूरी तरह से पास हुए हैं, अग्नि परीक्षा में पास हुए हैं और पहले से बेहतर ढंग से, पहले से जो 2014 में भी जो पहली बार 47 और अधिकतम सीटों का रिकॉर्ड था बीजेपी का, उसे भी तोड़ दिखाया, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिखाया। टीम वर्क रहता है, इससे भी इनकार नहीं करते हम, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लीडर सामने रहता है, जो नेता रहता है, जो अगुवाई कर रहा होता है, जिम्मेदारी भी उसकी, हार और जीत की जिम्मेदारी भी उसको है, क्रेडिट भी उसी को है। तो नायब सिंह सैनी को क्रेडिट जा रहा है हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का। कल विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, आज शपथ लेने जा रहे हैं, इनकी सरकार साथ में शपथ लेगी, इनकी टीम भी साथ में शपथ लेगी। अपराजिता का रुख कर रहे हैं। अपराजिता, आप क्या अपडेट आपके पास शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर हरियाणा बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सावित्री जिंदल की बात करें वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा रामविलास शर्मा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो दृश्य देखने को मिला था, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे थे, दो नगारों के साथ नाचना भी वो शुरू हो गया था, उनका झूमना उनका शुरू हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से खुशी का माहौल है तो वो अपने जो हम कह सकते हैं उत्साह को, अपनी खुशी को जाहिर करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं और जो नगारों के साथ वो झूमते हुए नजर आए। उसके बाद फिर वो दशहरा ग्राउंड में अंदर गया। इसके अलावा कई तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जश्न देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वही उम्मीद की जा रही है कि अभी और भी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आएंगे, जिसके बाद भी यहाँ पर जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा। और लगातार जिस तरीके का यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है, एक उत्साह जो पार्टी वर्कर्स है उनके अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूर दूर से लोग इस समारोह को देखने आ रहे हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्टी वर्कर्स या हरियाणा की जनता नहीं, बल्कि बाहर से भी देश भर से कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस समारोह को देखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का भव्य समारोह है उस समारोह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और वहीं कई हम खिलाड़ियों की बात करते तो वो भी आए हुए, उन्हें मैंने निमंत्रण मिला था, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उत्साह उनके अंदर है नायब सैनी की सरकार। अच्छा, जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं अपराजिता, जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं जिनके लिए गाड़ियां तैयार हैं, अब जो विजुअल्स हैं टीवी स्क्रीन पर आप भी अगर देख पा रही होंगी, दर्शक देख रहे हैं, तो इन गाड़ियों में जिनको बैठना के, जिनको शपथ लेनी है मंत्री पद की, उनमें से कौन कौन पहुंच चुका है मौके पर अभी कार्यक्रम में? देखिए, हालांकि कुछ जो हम कह सकते हैं कि नीचे हमारे एंट्री गेट पर है, यहाँ पर कुछ नेता ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम बाकी जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उनके लिए अलग से वीआईपी गेट बनाई गई होगी, हम मतलब वहां से वो एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। तो अगर फिलहाल की हम बात करते हैं तो कुछ नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मूलचंद शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सावित्री जिंदल पहुंच चुकी है, सुनील सागवान पहुंच चुके हैं, रामविलास शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मगर हम कह सकते हैं कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा कौन कौन नेता अंदर भी आएंगे, तो क्योंकि अभी समारोह को शुरू होने में समय है 2-3, तो मतलब वो भी आते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। हालांकि उनके लिए अलग से एक वीआईपी एंट्री गेट बनाई गई है, तो मतलब वहां से वो आते हुए नजर आएंगे। जी, अच्छा, चंडीगढ़ में अभी कौन कौन पहुंचे? दिल्ली से जिनको आना था, दूसरे राज्यों से जिनको आना था, बीजेपी के दिग्गज, एनडीए के दिग्गज, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, उनमें से कौन कौन पहुंचा है अभी अपराजिता, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुख्यमंत्रियों की हम बात करते हैं तो हालांकि अभी कई मुख्यमंत्री अभी आने वाले हैं, तो अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो वो देर शाम यानी कल रात को ही वो पहुंच चुके थे, मुख्यमंत्री मानिक शाह वो पहुंच चुके थे। इसके अलावा अगर ओडिशा के मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं, मोहन चरण मांझी की अगर बात करते हैं तो कल ही वो शपथ समारोह के लिए पहुंच चुके थे। इसके अलावा जितेंद्र राम मांझी की हम बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री उनकी बात करते हैं, एनडीए घटक दल के नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो
तो वो भी कल रात ही यहाँ पर पहुंच चुके थे और काफी उत्साह भी उन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा था। राजस्थानी सरकार से बनने पर जो उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा था वो खुद ही एक हम कह सकते हैं कि एक जिस तरीके का जो लोगों के अंदर एक जो बीजेपी पार्टी होगा उसके अंदर काफी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बाकी मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं तो तमाम नेता उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद सभी जितने भी इनवाइटीज है जो भी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के वो भी अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए हालांकि नजर आएंगे। मगर अभी हम उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल अभी करीब इस समय है समारोह को शुरू होने में तो उसका इंतजार किया जा रहा है। तमाम नेता यानी अगर केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी लीडर्स की बात करते हैं पदाधिकारियों की बात करते हैं वो भी अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए जो भी नजर आएंगे। जी यहाँ से अपडेट दे रही हैं दशहरा ग्राउंड में पहुंची है पंचकुला के। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रही हैं कि कौन कौन नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके से रामविलास शर्मा यहाँ पे पहुंचे थे, मूलचंद शर्मा यहाँ पे पहुंचे हुए, इसके अलावा सावित्री जिंदल पहुंची हुई है, इसके अलावा निखिल मदान भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा और भी जितने भी पार्टी वर्कर्स है वो अभी धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी समय है कार्यक्रम को शुरू होने में, इसलिए धीरे धीरे करके तमाम नेता यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा और समय हम उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम नेता जितने भी हैं सभी यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। सभी केवल कुछ नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में जितने भी नेता हैं जितने भी विधायक है तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए हमें नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल आप राजदा देखिए समय कम एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगी। एक बार आप शेड्यूल फिर से बता दीजिए, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए कितने बजे क्या कुछ प्रोसेस, आज क्या प्रक्रिया रहेगी पूरे दिन की। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए आज से तो सबसे पहले शपथ समारोह होने वाला है जिसके लिए तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। कई नेता यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कुछ नेता भी आने वाले हैं। आगमन किसी का इंतजार सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उनसे थोड़ी देर बाद वो, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने चुनाव प्रभारी बनाया गया था, अहम जिम्मेदारी निभाई थी, वो सभी नेता पहुंचते हुए नजर आएंगे, गडकरी पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जितने मुख्यमंत्री वो सभी यहाँ पर समारोह के लिए पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के। इसके अलावा जो एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता है मुख्यमंत्री है यानी एकनाथ शिंदे की बात कर ली जाए, नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, वो भी यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। जब तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पे पहुंच जाएंगे फिर नायाब सिंह सैनी जिन्हें विधायक दल का नेता कल चुना गया था उनसे वो यहाँ पर गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उसके साथ जितने भी मंत्री हैं उनके कैबिनेट की यानी नायाब 2.0 के जितने तमाम मंत्री हैं उनको वो भी उनके साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद फिर समाचार इसके बाद वो सचिवालय जाएंगे, वहाँ पे अपना पदभार वहाँ पर संभाला जाएगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर अगर चंडीगढ़ की हम बात करते हैं तो एनडीए की बैठक होने वाली है यानी तमाम मुख्यमंत्री और जबकि सीएम एनडीए के जितने भी नेता है यानी मुख्यमंत्री हैं और जबकि सीएम है वो सभी उस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उस बैठक में हिस्सा लेंगे और अगर जबकि सीएम भी नियुक्त किया जाता है तो संभवतः वो भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे इस बैठक में। जिसके बाद फिर उम्मीद की जा रही है कि तमाम एक हम कह सकते हैं कि एक औपचारिक मुलाकातों का भी दौर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी जिस तरीके से पहले भी